कश्मीर है, जहाँ खूबसूरती हर कोने में बिखरी है, लेकिन उसी ज़मीन पर एक बार फिर खून बहाया गया है। पहलगाम, जहाँ एक अमन का तस्वर होता था, अब एक नई कहानी बन गई है, पहलगाम अटैक। आज हम बात करेंगे उस हमले की जो कश्मीर का दिल पहलगाम में हुआ, जिसने सिर्फ टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि भारत के इंटेलिजेंस सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सियासी स्टेटमेंट की पोल खोल कर रख दी है। जहां एक तरफ लोग इस अटैक पर गम और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं, जने मोटा मोटा नेता આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી પર હેલિકોપ્ટર वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत की सरकार ने कहा पाकिस्तान के बैक की हुई टेररिस्ट आउटफिट का काम है ये। अपोजिट ने कहा ये गवर्नमेंट की फेलर है। इलेक्शन से पहले एक और स्क्रिप्ट इंसिडेंट। क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या हर बार अटैक के बाद बस एक रूटीन का डिमेंशंस और फिर भूल जाना काफी है? दोस्तों, पहलगाम की वादी, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, एक खौफनाक हमले से लरज उठा है। जहां कभी कहके गूंजते थे, वहां खामोशी और मातम है। एक बार फिर मुल्क बेखबर और अवाम बेसहारा। ये तारीख का दोहराना नहीं था, ये चीख थी जो किसी ने सुनी ही नहीं। हमला अवामी मुकाम पर हुआ, जहां सियाह, यात्री और मकामी लोग मौजूद थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक वहां ना कोई फौजी चौकी थी, ना कोई पुलिस एहलकार। जख्मियों को मकामी लोगों ने गधों और कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। एक औरत चीखती रही, फौज कहाँ है, पुलिस कहाँ है, हमें अकेला क्यों छोड़ दिए गए? जैसे पुलवामा में 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद कुछ ना हुआ, वैसे ही अब फिर हुआ है। हर लीडर के आगे पीछे 12 गाड़ियां, लेकिन अवाम की जान का कोई वाली वारिस नहीं है। पहलगाम जैसे हसास इलाके में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन ना कमांडोज, ना आर्मड गार्ड्स, ना कोई सिक्योरिटी गश्त। और वहीं दिल्ली में एक MPA की गाड़ी के आगे पीछे पूरी फोर्स चल रही होती है। ये गलती नहीं, ये मुजरिमाना लापरवाही है। ये वो सवाल है जिसे हर कोई बचता है, मगर हमें पूछना है, क्या जिम्मेदारी है मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन की है? क्या इंटेलिजेंस की नाकामी है, या हुकूमत वक्त की बेहिसी है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ वोट गिनता है, लाश नहीं? दोस्तों, इस हमले में 26 लोग हलाक हुए और 50 जख्मी हो जाते हैं, जिसमें से 25 भारतीय और एक नेपाली सियाह भी शामिल था। M4 राइफलों से, और कुछ लोगों का कहना है कि इनके पास AK-47 राइफलें भी थी। ये एक टारगेटेड हमला लगता है, क्योंकि जिंदा बच जाने वालों का कहना है कि हमला आवरों ने इनसे नाम मजहब पूछकर, कोई हिंदू था तो इसे मार दिया गया, उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी, और अगर कोई मुसलमान था तो इसे छोड़ दिया गया। सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का आला कमांडर UAPA की चौथी फहरिस्त के तहत दहशतगर्द करार दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शक जाहिर किया जा रहा है कि सैफुल्लाह कसूरी इस हमले के मंसूबा साजों में शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि हमला करने वाले दहशतगर्दों की तादाद 4 से 6 के दरमियान थी। ऐनी शाहिदीन के बयान की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 पाकिस्तानी हमलावरों के खाके जारी किए हैं। एक सरकारी जराये ने दी हिंदू को बताया कि जो 2 कश्मीरी नौजवान के भी शामिल होने का शुबा है, जो कि 2018 में पाकिस्तान गए थे। अनंतनाग के आदिल गोरी और पुलवामा के एहसन। ये वाकया इतना खौफनाक है कि हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है। चीन ने की, रूस ने की, पाकिस्तान ने भी की, लेकिन जैसा कि तवक्का थी, भारत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया और पाकिस्तान ने इल्जामात की वाज़ेह तौर पर तस्दीक कर दी। ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान इल्जाम तराशी की एक पुरानी रिवायत है। कश्मीर में अगर कोई अपनी आज़ादी के पत्थर भी उठाता है तो कहा जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान की हिमायत है। अब इस वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई इकदाम उठाए। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के तमाम वीजे मंसूख कर दिए और जो पाकिस्तानी भारत में थे इन्हें 48 घंटों में निकलने का कहा गया। सरहदी गुजरगाहें बंद कर दी गयी, वहाँ का बॉर्डर पर होने वाली परेड रोक दी गयी, सफारती अमले को भी कम कर दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के 55 एहलकारों को वापस बुला लिया गया और सिर्फ 30 को
छोड़ा गया। भारत ने वाज़ेह कर दिया कि वो फिलहाल कोई सफारती राब्ता या ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने 1960 के इंडो पाक वाटर ट्रेनिंग को भी मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है कि अगर भारत ने ऐसा किया तो ये जंग का अमल होगा। पाकिस्तान ने भी जवाबदेही इक़दाम किए हैं, जैसे भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर दें। याद रहे कि 2019 में पलवाना और बालाकोट के वाक़यात के बाद भी पाकिस्तान ने फिजाई हदूद बंद कर दी थी, जिससे भारत को 140 दिनों में $85 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये भारत की मईशत के लिए बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन एयरलाइंस और आलमी एविएशन में इनके साथ को नुकसान जरूर पहुंचता है। इन सब के दरमियान एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में एक मुकामी और खुद मुख्तार कश्मीरी मज़हमत मौजूद है जो मोदी की हुकूमत के खिलाफ है। इसे पाकिस्तान या किसी और सियासत की हिमायत की जरूरत नहीं है। इसका सबूत 2024 के इंतखाबात हैं, जहां जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 9 सीटें ली थी, यानी कि 90 में से 53.3% सीटें ये ली हैं। ये वाज़ेह है कि कश्मीर की वादी में मोदी हुकूमत को तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। जम्मू में जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, बीजेपी को वोट मिले, लेकिन कश्मीर की वादी ने इन्हें नहीं दी। जब आप आर्टिकल 370 हटाते हैं और कश्मीरियों की खुदमुख्तारी छीन लेते हैं, तो क्या ये फितरी नहीं है कि मुज़ाहमत पैदा होगी? अगर इस मुज़ाहमत में से कोई गिरोह तशद्दुद का रास्ता अपनाता है जिसकी कोई हिमायत नहीं करता, सबकी मुज़ाहमत कर रहे हैं हम, तो आप इसका सारा मलबा किसी दूसरे मुल्क पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। भारत अगर कश्मीर को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है, सड़कें बना रहा है, इसे सियाती मकाम बना रहा है, तो इसे सिक्योरिटी के खतरात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कह रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में 200 साल से जंग नहीं हुई। अगर आप सियाहों की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाते तो ये सिक्योरिटी की नाकामी है। ये बात GD बख्शरी भी कह रहे हैं कि वहाँ फौजी क्यों नहीं थे। ये एक अहम मुकाम है जहाँ अमरनाथ यात्रा भी होती है, और ये इस तरह गैर महफूज छोड़ दिया गया। ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। भारतीयों को अपनी हुकूमत से ये सवाल करना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद 1948 का अक़वाम मुत्तहिदा का वो करारदाद जिसमें कहा गया था कि कश्मीरियों से राय शुमारी के जरिए पूछा जाए भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, अब इसकी कोई अमली हैसियत नहीं रही। भारत अब कश्मीर को अपने दीगर सूबों की तरह ट्रीट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक the Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहिए। इस सानिया के बाद जो भी नताइज होंगे वो अपनी जगह, लेकिन मेरी भारतीय अवाम और मीडिया से खास तौर पर गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इसे हिंदू व मुकाबला मुस्लिम का रंग ना दें। अगर आपने ये रंग दिया तो आप इन दहशत गर्दों का मिशन कामयाब कर देंगे जो फिरका वाराना तशद्दुद और नफरत फैलाना चाहते हैं। तारीख हमें बताती है कि हिंदू मुस्लिम मुतनाज़ा एक डरावना ख्वाब है। आप जो एक्शन लेना चाहते हैं लें, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए। इसके बजाय इन कहानियों को उजागर करें जहां कश्मीरी मुसलमानों ने जिंदा बच जाने वालों की मदद की, जैसे आदिल, वो घोड़ा सवार लड़का जो हमला आवरों से लड़ पड़ा और इसकी जान चली गई। इसने मजहब नहीं पूछा, इसने इंसानियत को बचाने की कोशिश की। या सज्जाद अहमद भट्ट जिसने लोगों को कंधों पर उठाकर बचाया। ये हसास लोग हैं। मैंने सज्जाद की वीडियो देखी है, वो रो रहा था और नीचे लोग मगरमच्छ के आंसू वाले मेमेज डाल रहे थे। वो सदमे से गुजर रहा है और इसे इस तरह ताना दिया जा रहा है कि वो मुसलमान है तो झूठा है। यहाँ मैं ट्यूनेशन थ्योरी का जिक्र करूंगी। भारत खुद को सेक्युलर कहता है, इस थ्योरी से नफरत करता है, लेकिन अगर भारतीय मीडिया के बनाए बयानिए की वजह से फरका वाराना तशद्दुद बढ़ता है तो आप खुद इस थ्योरी को जुज़वी तौर पर जायज साबित कर देंगे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये थ्योरी किसी को यह हक नहीं देती कि वो दूसरे को नुकसान पहुँचाए। हल क्या है? मिसाली तौर पर एक ऐसी दुनिया में जहाँ भारत और पाकिस्तान ताउन करें, दोनों को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दहशतगर्दी होना चाहिए, लेकिन हमें हकीकत मालूम है। नई नस्ल जो सोशल मीडिया पर जंग की बातें कर रही है, हम तुम्हें उड़ा देंगे, ये वो समझे कि ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले बम 15 से 20 किलो टन के थे। आज भारत और पाकिस्तान के पास इससे 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर हथियार है। सेकंडों में 10 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो सकते हैं।
दोस्तों, पहलगाम अटैक हमें सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बताता, ये हमें दिखाता है कि आपका सिस्टम किस हद तक फेल हो सकता है। इंटेलिजेंस तो थी पर एक्शन नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव है पर अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिक्योरिटी फोर्स है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक निजाम पर तमाचा था। जब सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सियासतदान हो तो आवाम के लिए कब्र तैयार है। एक बार फिर खून बहा, एक बार फिर सन्नाटा, एक बार फिर हम खामोश। ये हमला नहीं, एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। अगर पुलवामा से सबक नहीं सीखा तो पहलगाम आखिरी नहीं होगा। आज हम सबको ये सोचना होगा, क्या सिर्फ मुलजिम ढूंढना काफी है या सिस्टम को बदलना है जरूरी? आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी सच्चाई पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। मैं एक आम शहरी हूँ, सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि सब ठीक हो जाए।